हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए के एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 200 मार्क का टोटल होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम। एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 मार्क का होता है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपका पेपर 200 मार्क का आता है। तो यह वीडियो के 5 पार्ट होंगे। यह पहला पार्ट है और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसमें बीए का पूरा एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अभी तो फिलहाल सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके और भी पार्ट आएंगे आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चैनल पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यह पहला पार्ट है जिसमें हम लोग 1 से 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे पार्ट में 20 से 40 नंबर देखेंगे। ऐसे करके 5 पार्ट होंगे और टोटल आपके 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो एंट्रेंस पेपर है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देंगे तो ये बहुत ही काम आएगा, बहुत ही इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है वह समय पर सारे काम कर लेता है वाक्य है। आपके ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी विधिवाचक या फिर ऑप्शन डी विस्मयादिवाचक। आपको बताना है कि वह समय पर सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर निषेधवाचक वाक्य है या फिर विधिवाचक यह वाक्य है या फिर विस्मयादिवाचक यह वाक्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विधिवाचक वाक्य, यानी कि वह समय पर सारे काम कर लेता है, यह एक विधिवाचक वाक्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन है ए संग्रह में, बी फुकर में, सी प्रसिद्ध में या फिर डी पंथ में। तो आपको पता होगा कि उपसर्ग जो वो होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं। जैसे संग्रह में आपका उपसर्ग हो जाएगा संग, संग आपका उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा संग। और फुकर में क्या हो जाएगा फू, फुकर में क्या हो जाएगा फू। प्रसिद्ध में क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग प्र। लेकिन पंथ में कोई भी आपको उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि अगर पंग को अगर आप उपसर्ग मानेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जबकि अगर आप प्रसिद्ध में अगर प्र को उपसर्ग मान लेते हैं, प्र अगर इसमें उपसर्ग है तो इसका अर्थ निकलेगा सिद्ध का अर्थ निकलता है, कर का अर्थ निकलता है, ग्रह का अर्थ निकलता है। ऐसे करके उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पंथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपदेश में उपसर्ग है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है उ है, उप है, देश है या फिर स है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उप। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उपसर्ग में उपदेश में उप इसका उपसर्ग है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया जो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़े होते हैं, जैसे इसमें उप जुड़ा है और देश का भी अपना एक अलग अर्थ है, इसलिए उप इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ ख स ह वर्ड कहे जाते हैं, यानी कि यह वर्ड क्या कहे जाते हैं जब यह कॉम्बिनेशन में आते हैं। फ ख स ह वर्ड कहे जाते हैं, कौन से वर्ड कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतस्थ, यानी कि यह क्या कहलाते हैं अंतस्थ कहलाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा है, यानी कि निम्नलिखित में से जो आपको चारों विकल्प दिए गए हैं इसमें से भाववाचक संज्ञा किसमें है। आपके ऑप्शन है ए तीखा, बी पंडित, सी प्रभुत्व या फिर डी थकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रभुत्व, यानी कि प्रभुत्व में क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला आपका अहर्निश, बी है कालिदास, सी है सन्यासी या फिर डी आशीर्वाद। आपको बताना है कि इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन 6 का सी सन्यासी, यानी कि इसमें जो सन्यासी आपका वर्ड है यही शुद्ध है, बाकी आपके गलत है। आशीर्वाद भी गलत है लिखा गया है, कालिदास भी गलत लिखा गया है और अहर्निश भी गलत लिखा गया है, लेकिन सन्यासी जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। इसीलिए यह जो है वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द शुद्ध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
फूरसागर की रचना किस भाषा में की गई थी? आपके ऑप्शन है ए अवधी में, बी खड़ी बोली में, सी भोजपुरी में या फिर डी ब्रजी में। आपको बताना है कि फूरसागर की रचना किस भाषा में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजी में, यानी कि फूरसागर की रचना किस में की गई थी? तो ब्रजी भाषा में की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए वर्ण, बी ध्वनि, सी शब्द या फिर डी वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्री रामचरितमानस के कितने कांड हैं? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 14, सी 7 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7, यानी कि श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। अगला देखते हैं। दीर्घ संधि किस शब्द में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिष्ट में, ऑप्शन बी देवेश में, ऑप्शन सी नयन में या फिर ऑप्शन डी उपेंद्र में। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित वर्ड में से शब्दों में से दीर्घ संधि किस शब्द में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिष्ट में, इसी में दीर्घ संधि है, बाकी में इसमें दीर्घ संधि नहीं है। आप लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़े तो इसका बेसिक जानकारी जाके पढ़ लीजिएगा। और यह जो अभिष्ट है इसमें दीर्घ संधि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच द ऑथर मेक्स एन ऑब्वियस एक्सग्रेशन, यानी कि आपको बताना है कि किस फिगर ऑफ स्पीच में, यानी कि किस अलंकार में जो ऑथर होता है वह एक्सग्रेशन मेक्स एन ऑब्वियस एक्सग्रेशन मतलब अतिशयोक्ति का वर्णन करता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हाइपरबोला। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाइपरबोला का मतलब ही होता है अतिशयोक्ति, यानी कि हाइपरबोला जो होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस अलंकार में जो ऑथर होता है, लेखक होता है, वह बढ़ा चढ़ा के बातें करता है या फिर अतिशयोक्ति बातें करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपरबोल, यानी कि यही जो आपका अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार में ही बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लेवल और अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि वह शब्द या फिर वह शब्दों का समूह जो कि किसी भी एंड ऑफ द वर्ड, जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उसको क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग जो सामने वर्ड के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो वर्ड के बाद लगते हैं। लेकिन ये इंग्लिश में है कि इसमें प्रीफिक्स सफिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वें का ऑप्शन नंबर बी सफिक्स, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सफिक्स। तो जो वर्ड के इंड में लगते हैं, यानी कि प्रत्यय को क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफिक्स। और यही अगर पूछ देता कि स्टार्टिंग में जो वर्ड लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो प्रीफिक्स बोलते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सफिक्स, क्योंकि यह पूछा है एंड ऑफ द वर्ड। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है? द गवर्नर प्रेसिडेड द मीटिंग। आपके ऑप्शन है ए ओवर, आपके ऑप्शन है बी एवब या फिर सी आफ्टर या फिर डी फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ओवर, यानी कि द गवर्नर प्रेसिडेड ओवर द मीटिंग। तो इसमें ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द सेक्शन विच हैज़ एन इनर, यानी कि इरर, यानी कि आपको इनमें से ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन से सेंटेंस में आपका इरर है। आपके ऑप्शन है ए द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इज में, या फिर ऑप्शन नंबर सी बाई फॉर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोर इंचेंटिंग ऑफ ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर इंचेंटिंग ऑफ ऑल, यानी कि इसमें आपका जो है इरर है, इन बाकी में इरर नहीं है। क्योंकि द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर है तो सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग होगा। बाई फार भी सही है, लेकिन मोर इंचेंटिंग ऑफ ऑल गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसी में इरर है। और अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम्स यूज, यानी कि आपको सही मुहावरे का सही मीनिंग निकालना है कि कौन सा मीनिंग सही है इस मुहावरे का। आपके ऑप्शन है ए, पहले आपका क्वेश्चन है कि एट लॉगर हर्ट्स, यानी कि यह आपका आइटम है, यह आपका मुहावरा है, इसका सही अर्थ सही मीनिंग क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि सही क्रम में, बी एट स्ट्राइफ, यानी कि संघर्ष
पर, या फिर सी इन डिसऑर्डर यानी कि डिसऑर्डर में, या फिर डी ऑफ वंस किंग यानी कि किसी के राजा का। ऑफ वंस किंग का होता है किसी के राजा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एट स्ट्राइफ यानी कि संघर्ष पर। एट लॉगर हेट्स का मतलब होता है संघर्ष, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा एट स्ट्राइफ यानी कि यही इसका सही मीनिंग होगा, इस मुहावरे का यही इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को पूरा करना है। आपका सेंटेंस है क्या, लेट मी एक्वाइंट यू द आईफी यानी कि मैं आपको आईफी से परिचित कराता हूँ। लेट मी एक्वाइंट यू द आईफी, मैं आपको आईफी से परिचित कराता हूँ। बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है कि कौन सा इसमें आएगा, ऑफ आएगा या फिर विथ आएगा या फिर अबाउट आएगा या फिर एट आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विथ, यानी कि लेट मी एक्वाइंट यू विथ द आईफी यानी कि लेट मी एक्वाइंट यू विथ द आईफी, मैं आपको आईफी से परिचित कराता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्स होगा, एक्सप्रेशन है पूरा, यहाँ पे क्रॉस हो गया है। तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन गेट ऑन विथ यानी कि इस एक्सप्रेशन का करेक्ट मीनिंग आपको फाइंड करना है। तो आपके ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए एनाउंस वर्बली यानी कि इसका मतलब होता है मुख्य रूप से घोषणा करना। विड्रॉ फ्रॉम यानी कि वापस ले लेना। टू डाउट समवन यानी कि किसी पर संदेह करना, या फिर डी एडजस्ट विथ समवन यानी कि किसी के साथ एडजस्ट करना। तो गेट ऑन विथ का आपको मीनिंग बताना है कि इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी के साथ एडजस्ट करना। गेट ऑन विथ मतलब होता है क्या, किसी के साथ एडजस्ट करना, और एडजस्ट विथ समवन मतलब भी क्या होता है किसी के साथ एडजस्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यानी कि आपको सेंटेंस पूरा करना है। सेंटेंस क्या है, धोनी वाज कॉन्फिडेंट, फिल इन द ब्लैंक है आपको इसमें करना है, फिल करना है विन द मैच यानी कि आपको इसमें क्या फिल करना है। आपके ऑप्शन है ए इन, बी इनटू, सी टू या फिर डी ऑफ। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑफ यानी कि धोनी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ विन द मैच यानी कि धोनी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ द विन द मैच यानी कि धोनी मैच को जीत कर क्या था, कॉन्फिडेंट था। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है रमन, फिर खाली स्थान है फॉर दिस कंपनी सिंस 2006 यानी कि यहाँ पे कंपनी क्रॉस हो गया है, यानी कि रमन इस कंपनी में 2006 से काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड वर्किंग होगा, इज वर्किंग होगा, वर्कड होगा या फिर हैज बिन वर्किंग होगा। तो आपको इस खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे तो फिंस का प्रयोग हुआ है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फिंस के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज बिन का। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज बिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैज बिन वर्किंग यानी कि रमन हैज बिन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2006 यानी कि रमन इस कंपनी के लिए कब से काम कर रहा है, तो 2006 से काम कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज वग्यू यानी कि आपको इसका मीनिंग बताना है फ्रेज वग्यू का। तो आपके ऑप्शन है ए आउट, एक सेकेंड, आपके ऑप्शन है ए आउट ऑफ यूज यानी कि आउट ऑफ यूज का एक तरफ से मतलब होता है उपयोग से बाहर, आउट ऑफ यूज का मतलब होता है उपयोग से बाहर। बी का इन फैशन का मतलब होता है फैशन में। सी का यानी कि नेवर यूज यानी कि कभी इस्तेमाल नहीं किया, या फिर डी नन ऑफ दिस यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इन फैशन। फ्रेज वैल्यू का क्या मतलब होता है इन फैशन यानी कि फैशन में। तो ये तो थे आपके 20 क्वेश्चन। तो इस वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1 से 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 से 40 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस वाली वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जितने ज़्यादा लाइक आएंगे और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी अगली वाली वीडियो अपलोड होगी। तो जो भी आपके डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा वीडियो वायरल होगी उतनी ही जल्दी आपको अगली वाली वीडियो मिलेगी, इसका अगला पार्ट मिलेगा। और इसका जो प्लेलिस्ट है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो आप लोग क्लिक करके हमेशा उसको चेक कीजिएगा और जल्दी वीडियो अपलोड होगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।